हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्रास क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टी टाइम स्केलिंग कंप्लीट की है। आइए इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ टी गिवन है, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा हमें पता है। ठीक है, एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या गिवन है, एफ ऑफ ओमेगा, राइट। तो ये मुझे एक इन्होंने सिग्नल दिया गया है एफ ऑफ टी, जो कि मेरा 0 से लेकर 4 तक वेरी कर रहा है और ट्रायंगुलर पल्स है। मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म जी टी का बताना है इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ ओमेगा। मतलब जी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं मान लेता हूँ कि जी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है मेरे पास, कैपिटल जी ऑफ ओमेगा। तो मुझे जी ऑफ ओमेगा का आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ ओमेगा। तो उससे पहले मुझे ये जी ऑफ टी जो है सिग्नल मेरा टाइम डोमेन में, ये मुझे रिलेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी। तो एज आई नो दैट मैंने कुछ बेसिक ऑपरेशंस बताए थे क्या, कि एक सिग्नल है, लेट सपोज एफ ऑफ टी मान के चलता हूँ मैं। तो इसमें मैं कुछ ऑपरेशंस अगर करूँ तो इसमें मैं टाइम शिफ्टिंग कर सकता हूँ, टाइम रिवर्सल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ इसमें बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई किए, तो मुझे एक जनरल सिग्नल मिल सकता है जी ऑफ टी। ये मुझे चाहिए बेसिकली, क्योंकि जब मैं एफ ऑफ टी में कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करूँगा तो मुझे जी ऑफ टी मिलेगा। तो एक रिलेशन मुझे मिल जाएगा जी टी का इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी, और उसके बाद मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर पाऊँगा। तो लेट सपोज मैं एक जनरल सिग्नल मान के चलता हूँ कि जी ऑफ टी मैंने मान लिया कि मैंने एफ ऑफ टी में एम्पलीट्यूड किया, पहली बार एम्पलीट्यूड स्केलिंग की, तो मैंने कैपिटल ए मान लिया, देन एफ ऑफ ए टी प्लस बी। ठीक है, तो जो गिवन सिग्नल है मैंने इसमें शिफ्टिंग भी की है बी से, मैंने इसमें स्केलिंग भी की है ए से, और एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी की है, राइट। तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू एफ ऑफ ए, मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया टी प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। सबसे पहले जो मुझे गिवन है एफ ऑफ टी, और मैं अगर जी ऑफ टी को देखूँ तो जो बेसिकली एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, वहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी थी 1, और यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई है -2। तो इसका मतलब मैंने अपने गिवन सिग्नल में -2 से मल्टीप्लाई की है। स्टेप 1 एम्पलीट्यूड स्केलिंग, इट मीन्स जो मुझे गिवन क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 0 to 4t, अगर मैं इसमें एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर दूं बाय 2 से, तो मुझे वैल्यू -2 से, तो मुझे सिग्नल जो मिलेगा सेम सिग्नल मेरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी -2। दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 2, दिस वैल्यू इज 4 t, दिस सिग्नल इज माई, लेट सपोज दिस इज माई f1t। एक सिग्नल मेरा हो गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने उसमें स्केलिंग की है ए से। तो देखो जो मेरा सिग्नल है जी ऑफ टी, इसकी विड्थ कितनी है 1 यूनिट। तो मुझे सिग्नल जो चाहिए फाइनली उसकी यूनिट, उसकी विड्थ होनी चाहिए 1 यूनिट, राइट। अब जो मुझे गिवन सिग्नल है f1t, उसकी विड्थ कितनी है 4। इसका मतलब मैंने इस सिग्नल में स्केलिंग की, और कितने से, क्योंकि विड्थ मेरी क्या होनी है, कम होनी है, टाइम कंप्रेशन होना है। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी 4, बिकॉज विड्थ मेरी इनिशियल विड्थ कितनी है 4 यूनिट, बट कितनी विड्थ होनी चाहिए मुझे, कितनी रिक्वायर्ड है 1। इसका मतलब मैंने यहाँ पर डिवाइड कितने से किया है 4 से। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी, ग्रेटर देन 0 होती है तभी मेरा टाइम कंप्रेशन होता है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू चाहिए, अगर मेरी 0 से लेके 1 मुझे विड्थ लेके आनी है, तो इसका मतलब मैंने 4 से क्या किया हुआ है, डिवाइड। तो ये करने के बाद जो मुझे सिग्नल मिला यहाँ पर, ये सिग्नल मेरा क्या बन गया, 0 से लेके 1 बन गया। दिस पॉइंट इज बेसिकली 0.5, और ये वैल्यू क्या है -2। ये मेरा स्केलिंग करने के बाद मिला है। अब इस सिग्नल में मैंने कुछ शिफ्टिंग की होगी, राइट। तो जब मैं सिग्नल में शिफ्टिंग कर दूंगा, तो शिफ्टिंग के बाद देखो मेरा अब सिग्नल कहाँ से कहाँ पे जाना है, -3 से -2। तो इसका ओरिजिन कहाँ पर है, -2.5 पर, राइट। जो उसका सेंटर पॉइंट है, नॉट ओरिजिन, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस वेव फॉर्म, और ये कहाँ पर है -2.5 पर। यहाँ पर सेंटर पॉइंट कहाँ है 5 पर। तो इस सिग्नल में मैं अगर एडवांस कर दूं, कितने से शिफ्टिंग करनी पड़ेगी मेरे को, 2.5 पे लेके आना है, तो 2.5 डिस्टेंस यहाँ पर कवर होगा, 0.5 ये, तो टोटल शिफ्टिंग कितनी हो गई, 3 की शिफ्टिंग हुई। ठीक है, तो जब मैं शिफ्टिंग बाय 3 करूँगा, और वो भी कैसी होगी मेरी, टाइम एडवांस, तो उस केस में मुझे सिग्नल क्या मिल जाएगा, आई विल गेट सिग्नल फ्रॉम -3 to -2, मुझे सिग्नल वेरी करेगा, और ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, दिस इज -2, राइट। तो ये मुझे कंप्लीट सिग्नल मिलेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा जी ऑफ टी है, ए की वैल्यू क्या हो गई मेरी, ये ऑप्शन, ये क्लियर है स्टेप्स। तो मैं इनको रब कर देता हूँ।
इसका मतलब आई कैन राइट इट एज जी ऑफ टी इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी हो गई -2, एफ ऑफ स्केलिंग मैंने कितने से की 4 से, 4 टी प्लस जो शिफ्टिंग थी मेरी कंप्लीट b बाई ए वो मैंने कितने से की शिफ्टिंग 3 से, तो इट मीन्स -2 डॉट एफ ऑफ 4t plus 12. This is my g of t. Now we have to find the Fourier transform for this signal. So we know that f of t का Fourier transform क्या है, f of ओमेगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग करते हैं पहले। तो f of t plus 12 का जब मैं Fourier transform फाइंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, t प्लस से एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाती है, प्लस आए ना तो प्लस आएगा, e की पावर प्लस j ओमेगा इंटू 12 f ऑफ ओमेगा मुझे मिल जाएगा, राइट। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, स्केलिंग तो मैंने प्रॉपर्टी तो बताई थी, तो जब मैं स्केलिंग करता हूँ a से तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है 1/mod ऑफ a, और जो जिस सिग्नल के रेस्पेक्ट में मैंने अप्लाई की है दैट कंप्लीट सिग्नल x ऑफ ओमेगा बाय a, राइट। तो यहाँ पर जब मैं 4 से स्केलिंग करूँगा तो 1/4 आ जाएगा, e की पावर j ओमेगा इंटू 12/4 हो गया एंड f ऑफ ओमेगा बाय 4, राइट। अभी सिग्नल में कितने से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, -2 से। दिस इज माई कंप्लीट जी ऑफ टी बन जाएगा -2 एफ ऑफ 4t प्लस 12 इज हैविंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब मैंने जब -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, -1/2 डॉट e की पावर j ओमेगा 3 डॉट f ऑफ ओमेगा बाय 4। This is the complete answer of g of t. We can say this is the Fourier transform of g of t in terms of f of omega. Hence this is the answer. तो ऐसे क्वेश्चन से भी सबसे पहले ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए। तो सबसे बेस्ट मेथड हमने अप्लाई किया था यहाँ पर, पहले एम्पलीट्यूड को चेक किया, फिर हमने स्केलिंग पैरामीटर देखा, क्योंकि गिवन सिग्नल की विड्थ हमारी 4 यूनिट्स है और जो रिक्वायर्ड है उसकी विड्थ कितनी है 1 यूनिट। ठीक है, तो हमने इसमें टाइम कंपैरिजन कर दिया बाय 4, तो हमने 1 विड्थ हमें मिल गई। इसके बाद हमने उसके सेंटर पॉइंट को देखा कि वो कहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ से हमें शिफ्टिंग पैरामीटर पता चल गया। तो हमने एक रिलेशन बना लिया टाइम डोमेन में, जी ऑफ टी इक्वल्स टू दिस। उसके बाद हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया स्टेप बाय स्टेप। दिस इज माई आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।